8 बजे बेरा मर गए तो ओकर पहारा देवत लेना मरैया मर जही, लेकिन तोला मरो बरोबर लागी के एक आध घर काकरो घर एक आध जन के काकरो घर में अगर रात में मृत्यु होई नहीं में ओमन बिल्कुल ये बात न जाना तो ही रात के समय में अगर काकरो घर मृत्यु हो जाते तब पूरा परिवार के लिए मैया सबसे बड़े दुखदाई समय वो रात रहते के थे। हर रोज के रात ऐसे कट जाई, ऐसे लागते कात बार सोबे ता ऐ कौखन बिहनिया हो गया, कौखन अक्का बज के पता नहीं चली इसकी बे, लेकिन जिन दिन रात जागबे मैया और वो रात में दुख रही तो वो बेरा कटे नहीं कटे के थे। हाँ बड़ा दुख भरे रात हो जी थे के थे मैया, एकदम दुख, वो दुख नहीं सहाय न वो समय नहीं कटे के थे, वो समय एकदम विपरीत हो जाए, आपके अनुकूल नहीं चलने वाला वो प्रतिकूल ही चल ही के थे। तो रात्रि काल रात्रि के समान हो गए के थे मैया। अरे हमा मन के जीवन में एक रात 2 रात 3 रात ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता के रात दुख भरे हो सकते, लेकिन भगवान राम के लिए वो रात्रि कितना दिन के काल रात्रि बन के भैया। जब से माता सीता से विरह है भगवान राम ओकर वियोग में हर रात्रि जो है काल रात्रि के समान रहे लागे के थी। और साथ ही साथ कहेगी मैया चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश के समान हो गए, चंद्रमा जो है सूर्य के समान लगे लागे के थे। एक बात हम देखन और जानथन तको अगर रात के समय में हम खड़े हैं तो चंदल जत्का बेल देखे कई तत्का बेल हम देख डरबोन और नहीं ते पलक झपका करके देखबोन, लेकिन देख डरबोन रात्रि में गर्मी के समय में जब हम खुले आंगन में सोथन मैया, चाहे छत में हो चाहे आंगन में हो, खुले आसमान के नीचे सोथन तो जब तक नींद न पड़े तब तक न बिल्कुल इसलिए चांद ला देखते रही थन वो चांद लते देख डरबे, लेकिन सूर्य कत्का बेल ले देख डरबे ते हैं कितना बेर ले देख सकतस भैया। मैं पूछा था गा बताओ ना 5 मिनट देख डर हूँ देखे जा सकते, लेकिन सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय कावर की वो समय लालिमा थे, ओकर प्रकाश जो है उतना नहीं रहा है मैया, ओकर प्रकाश उतना नहीं रहा है, लालिमा के साथ आप देख सकते हो, लेकिन वही सूर्य आज अभी प्रकाश के साथ अभी जा करके देखो आंख बंद हो गई, लेकिन आप खुली आंख से ओला ज्यादा देर तक देख ही नहीं सका। बिल्कुल वो चांद जो है वो सूर्य के समान हो गए के थे मैया, जहाँ चांद की रोशनी से शीतलता मिलते, आज वो चांद के प्रकाश से मैया वो चंद्र के प्रकाश से भगवान राम ला शीतलता नहीं बल्कि वहाँ एक गर्माहट के आभास हुआ थे। क्या कारण तो आज भगवान राम के जीवन में माता सीता के वियोग के विरह हेते कर दुख हेते कर कारण के मानस प्रेमी श्रोता समाज ई बात ला हनुमान जी आगे बताते हुए कहते का कि नावा नावा वृक्ष के नया नया पत्ती भी आज अग्नि के समान हो गए के थे मैया, अग्नि के समान। मानस प्रेमी श्रोता समाज अधिकतर देखते न मन जब भी कोई पेड़ में नावा नावा पत्ता मन उलोथे न तो सुंदर अकल एकदम कोवर दिखते, कोवर एकदम कोमल और एक तो एकदम हरियर हरियर दिखते, नहीं तो लाल लाल दिखते, कत्थहू असन मैया कत्का सुंदर दिखते। पहली पीपर के पत्ता जब उल होवे ना तो ओल मैंथे मन लाल लाल दिखे एकदम हरियर हरियर एकदम कोवर कोवर ओल्टोर के गोहार भाजी सर रांधा रहे के थे। सही बात है मैया, रांधा है ना, मैं जाना था भाई रांधा एकदम सुंदर रहते, हर पेड़ के आप पत्तल देखो ना उल्होत मैया बड़ा सुंदर रहते एकदम सुंदर, लेकिन आज वो पेड़ मन पत्ता तुल हो एकदम नावा नावा मैया, फिर वो पत्ता मन का समान है, अग्नि के समान है, अग्नि के समान के थे। मानस प्रेमी श्रोता समाज भगवान राम के जीवन के ये जो बात है सत्यार्थ के रूप में हनुमान जी महाराज प्रेषित करत काकर पास तो माता सीता के पास की थी। माता सीता तक को नहीं कह रही थी दाई हे भगवान मोला अतिक दुख काबर दिए परमपिता परमेश्वर, आज मैं अपन प्रभु भगवान श्री राम आपसे वियोग में हवा और साथ ही साथ यहाँ अतिक दुख है, निशाचर मन के बीच में मैं हवा, ये दुख के मैं तो का नहीं कर सका, जाहिर ही नहीं कर सको परमात्मा। लेकिन यहाँ तक तो देखो मैया माता सीता अपन बात ला त्रिजटा के पास भी कई डर है वह, लेकिन भगवान राम काकर पास के थे केवल और केवल संदेश के रूप में पहुंचा ही करके हनुमान जी के पास के थे मैं लोग इन मन अपन मन के बात ला कई डर थन,
लेकिन एमन का करथे दबा कर रख करथे, जत्ते बेर कहना रही तत्ते बेर कही की थे। और भगवान राम संदेश पहुंचा बेर बस के दैसे दैसे भसकीबे वो समझ जही की कहे। देखा पहली समय में चिट्ठी पत्र चले नहीं दे हो, आज के समय मैसेज चलते, लेकिन मैसेज में वो फीलिंग नहीं है दादा। हाँ? और आज तो हम मोबाइल धर के क्षण प्रति क्षण अपन दुख ला जाहिर कर देते। अरे ज्यादा होते तो व्हाट्सएप में स्टेटस डाल देता, रोए वाला इमोजी डाल दो, निठासे वाला इमोजी डालता, रंग रंग की इमोजी, तहन क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ कि कुछ डालता। लेकिन वो समय देखो मैया भाव बस भगवान राम प्रकृति ला माध्यम बना करके अपन संदेश ला कैसे पहुंचा है। अरे वो बाल ब्रह्मचारी अपन मन के बात ला कैसे बता है। पुलिस का कि हर एक नया पत्ता अग्नि के समान है, मतलब अग्नि के पास आप जाओ या फिर अग्नि आग के पास आए, वहाँ जलना ही जलना है। काबर की ये अग्नि के नियम में, आगी के नियम में थे। आप जाओ मतलब वहाँ जलना निश्चित है मैया, गर्माहट अपने आप उत्पन्न रही, और ये गर्माहट ये दुख रूपी गर्माहट हरे करे। अच्छा एक ठन बात यहाँ पर हो कि इसने सुंदर अकल ले, चांद के पास आप जाओ शीतलता लेबर, लेकिन वहाँ से शीतलता नहीं आती भगवान राम के पास का लगे तो सूर्य प्रकाश के समान। अभी आप जा करके देखो मैया वहाँ एक ऐसे तेज है जो तेज हमन ज्यादा देर तक नहीं सह सकत। अभी ठंड के समय सही जेमोन, लेकिन वही ला गर्मी के समय सही के देखो कत्का पान लागथे, कोनो ला अच्छा लागथे, सूर्य प्रकाश नहीं लग सके ना, कभी नहीं लगने वाला भैया। और हर एक रात ला काल के समान देखो कत्का दिन ले सही वो आदमी खुद काल के मुंह में चल दी भैया, लेकिन ऐसा समय ज्यादा दिन तक नहीं देख सके। और एक ठन बात फिर मैं लपेट करके लेवत हम, ए तीर से धैर्य रखो माँ, धैर्य धारण करके आप सुनो राम के बात लगते। मानस प्रेमी श्रोता समाज जब भी काकरो संदेश पहुंचा थे तब वो समय आप धैर्य धारण करके सुनो ना, तो वाकई में ओकर दुख के बात पता चल ही। अर्थात देखो भगवान राम प्रकृति के माध्यम बना करके ये संदेश ला पहुंचा है वह, और कैसन तो मानस प्रेमी श्रोता समाज वही बात ला सुन करके माता सीता आज धैर्य धारण करके आज वो बात ला माता सीता सुनत है वह। और कहे के तात्पर्य यही है मैया कि जब भी कुछ बात अगर कोई बोला थे तो सबले पहले ओकर भाव ला जानन, अर्थात ओकर भाव ला समझन। भगवान राम संदेश पहुंचा है, लेकिन एल माता सीता बखूबी समझ दे के थे मैया। तो अब यही सुंदर भाव ला एक गीत के माध्यम से सुने के प्रयास करथन, जहां माता सीता भी अपन विरह अपन दुख ला ये गीत के माध्यम से सुना है वह। और यही गीत भगवान राम के विरह ला भी जागृत करते, प्रागट्य करते। बोल रमापति रामचंद्र भगवान की। चंद्रदेव की जय, व्याकुल मन से सिया पुकारे, आपको सुबह श्री राम
रमापति रामचंद्र भगवान की जय हो। मानस प्रेमी श्रोता समाज, भगवान राम के बाद में फिर हनुमान जी महाराज रखते और कहे लगते हैं मैया सीता, भगवान आप राम से आपसे कहे है का कि कुबले विपिन कुतुम्बन सरीसा बारिद तपत तेल जनो बरीसा। कमल के वन भाला के वन के समान हो गए कितने। मानस प्रेमी श्रोता समाज, भाला काला कहते, जब पहली युद्ध करे बढ़ जाए ना तो ऐसे एक ठन बड़े से डंडा ओमा सब आखिरी छोर में ना नुकीला वाला औजार रहते, औजार ओला अगर फेंक के मारबे ना तो माँ आदमी की मृत्यु निश्चित है। एक बार बस पड़ा देरी है तहन ओकर धार पराने चला ले देते। जेन कमल फूल में जाकर के आदमी के मन गदगद होते मैया, वो कमल के वन जो है, कमल फूल के वन जो है काय के समान हो गए, भाला के वन के समान हो गए। और एक आध बार कई जन आदमी मन कहते ना वो दो बात की भाई वो एकदम भाला मारे कस लागत, भाला मारे कस कहते, तो वाकई में सही बात है मैया। आज जो दुख है वह विरह के दुख, वो वाकई में ऐसा लागत है वह हर जगह में जो है भगवान राम ला आज लगते का जानो मानो ओकर समय में अभी ओला भाला मारत तैसे। यहाँ पर एक और बात कहेगी इसका कि जैसे बादल से वर्षा होते तो वर्षा होते कैसन पानी के मैया, लेकिन आज पानी के वर्षा नहीं, भगवान के लिए कैसन वर्षा तो खौलत तेल के वर्षा होवा थे कि थे। अब मान लो जाए अभी ये समय में मान लो जाए पानी गिरती तो पानी की जगह में खौलत तेल गिरती तब कैसन होती। सोच करके देखो भाई, अगर तेल डबकत रही थे और एक कनिक पानी पड़ते वो छिटका हमार मन के हाथ में लगते रामथन करथन त एकदम चट ले जड़ते, अब बड़ बेल ले जाते तको फोड़ा तको पड़ जथे। अब वो इसने मान लो जाए भगवान राम ले लागत है कि वो बरसत पानी पानी नहीं बल्कि खौला तेल हम और ऊपर गिरत है, तैसा लागत का भगवान राम हमें बता, वो इसने लागत है भगवान राम। ओकर बाद भी कहेगी इसका कि हे सीता कहे होते कछु दुख घटी होई काहि कहो यहाँ जान न कोई की। मन के दुख कहे से कुछ दुख तो घट जाते सीता, लेकिन ये दुख में कहां काकर तीर की। वाकई में भैया मन में कछु अगर बात हो, दुख दर्द तकलीफ हो तो वो बात का दूसरा तीर कहबे ना तो कम से कम वो दुख वो तकलीफ वो शंका वो पीड़ा कम से कम एकाध कनी कम होते, मन हल्का होते कि नहीं दीदी कछु भी बात होई मोर तीर कई डर मन हल्का हो ही गरु गरु लागते, जब तक नहीं कहबे तब तक बोझा सन बोहे रेबे ना, टेंशन टेंशन अपने अपन चिड़चिड़ासी लागी तेकर ले का बात है चल मोर तीर कई के थे। लेकिन भगवान राम माता सीता के थे हे सीता आखिर मोर ये दुख के बात ला मैं कहां तक कहां का करती रह, ये बात ला कहे से दुख आधा हो जीते, लेकिन हाँ ये दुख ला आधा करे बर कोई ऐसे तो मिलना चाहिए जेकर से मैं दुख के बात कह सकम। लेकिन सीता ते एक बात समझ जा, एक ही बात है मैया, मानो संसार में अगर आप प्रेम करत हो तो वो प्रेम में आप सब कुछ ला एक ही व्यक्ति में देखते हो और भगवान काकर में देखते मियाँ। तो माता सीता में कहते हे सीता एक बात कहा, ये बात ला काकरो तीर कई डरते लेकिन ओकर लायक कोई है ही नहीं जेकर पास ये दुख के बात ला कहा कोई नहीं जान सके। हे प्रिय तत्व प्रेम करे मम और तोरा जानत प्रिय एक मनो मोरा। हे प्रिय हे सीता ये प्रेम के तत्व ये जो तोर और मोर प्रेम के रहस्य तत्व है ओला केवल और केवल मोर मन हा जाना थे। ये मोर मन के प्रेम ला ये मोर मन के प्रेम के रहस्य ला और कोई नहीं जान सके कि थे। वाकई में ये जे जे दुख ला सहा थे ना
वो दुख के महत्व समझ सकते। दूसरा केवल और केवल का करी सांत्वना भरने वाला है वह। हाँ भाई इसे हो सकते लेगा दैसे दैसे वही। हाँ और या फिर कैसे कह देते लेना सब बनी की देते। लेकिन जेकर ऊपर जे दुख आहे जे विपत्ति आहे जे सहात है ना भैया केवल वही जान सकते कि वाकई में ये बेरा मोकर मन में कतका दुख और पीड़ा है ते लगे। आज भगवान राम के मन के पीड़ा ला कोई नहीं जान सके मैया जे पीड़ल भगवान राम माता सीता तक पहुंचाए के थे। वाकई में मानस प्रेमी श्रोता समाज एक बात देखन में हम सिंह की जान निहारी। जब भगवान राम केवल के डोंगा से उतरी नाव से उतरी से तो भगवान राम के मन के बात ला माता सीता क्षण भर में जान परख डरी कि भगवान राम अभी सोचा थे असमंजस में संकोच में कि मैं का दे केवट लग करके तुरंत माता जो है मुद्रिका निकाल के दे डरी। लेकिन मानस प्रेमी श्रोता समाज आज वही दिन लगे जाते का जनक सुता जग जननी भवानी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की कहे जाता। जनक के बेटी सीता लेकिन भगवान राम के प्रिय हरे कहे जाते। मानस प्रेमी श्रोता समाज माता सीता के हृदय के बात ला जानने वाला कौन हरे भगवान राम और राम के हृदय के बात ला जानने वाली कौन हरे माता सीता। और यही बात ला भगवान राम के थे कि मोर मन के पीड़ा ला सीता केवल मैं ही जान सकता हूँ और ये पीड़ा और कोई जान नहीं सके बताओ भी तो का के थे। वाकई में मैया जेन आपके दुख ला समझत होला आप दुख के बात ला समझाऊ तो ठीक नहीं तन आपके दुख के बात ला केवल सुन के वो हंस सकते और कुछ नहीं कर सके। आज यही बात ला भगवान राम के थे मैया और कहिस का कि प्रभु संदेश सुनत बैदे ही मगन प्रेम तन सुदीन ते ही कहेगी। भगवान राम की ये बात ला सुन करके मैया माता सीता मगन हो गए ओला अपन तन के कोई भी प्रकार की सुधी नहीं रहेगी कहेगी। मानस प्रेमी श्रोता समाज आप भी एक बार अपन जीवन में ये घटना ला ले करके देखो। मान लो जाए आप कहीं दूर हो और आपके पति कहीं और है वह तो वो समय पति और पत्नी के ये विरह के दुख ला केवल वही जान सकते दूसरा व्यक्ति जान ही नहीं सके। लेकिन आज देखो मैया भगवान ला परम पिता परमेश्वर कहे जाते जगत पति चराचर पति कहे जाते। वो चराचर पति आज माता सीता के विरह में ये प्रकार है वह आज हर एक क्षण और पूरा के पूरा प्रकृति जो है प्रतिकूल हो गए अर्थात उल्टा हो गए काकर प्रति तो भगवान राम के प्रति कहेगे। जे प्रकृति के बनाने वाला भगवान वो प्रकृति ही भगवान के लिए विपरीत हो चुके हैं भैया। ऐसा समय आज आहे कहे जाता। वाकई में हम मन देखन जब दुख के समय आते तो ऐसे लागते कोई भी कुछ भी बताते नहीं तो हम अल्लाह कैसन ढंग के लागते ए पीला लग तो जल गए का। हाँ हाँ अंजोर में तो चिन्ह हाथ में बने देखे तो चिन्ह से हाँ दुख में अगर कोनो बात रहे थे ना तब बोल हम एक आध बार चिड़चिड़ासी लागते थे और का के थे भाई गेन यार मोल जो करना रही थे कॉल ले बोल के थे एक आध बार देखथन भी कोई अच्छा भी बात कहे ना तो भी हम ओला उल्टा ले लेथन कि नहीं भैया हम तो केवल बात ला लेथन। लेकिन आज मानस प्रेमी श्रोता समाज यहाँ भगवान राम ओला उल्टा नहीं लेवत है बल्कि देखो ओकर मन के दशा ये मन के दुख के कारण आज पूरा के पूरा का हो गए वह प्रतिकूल हो गए वह। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज भगवान राम के द्वारा माता सीता ला संदेश पहुंचाया जावत है हनुमान जी महाराज के माध्यम से और यही कारण से भगवान प्रकृति ला माध्यम बना करके सीता के पास संदेश दे वह और कहे जाते मैया भगवान राम के प्रति माता सीता के का भाव है वह वो भाव ला देख करके माता सीता जान जिसके भगवान राम कहना का चाहत करके संदेश में हनुमान जी महाराज कुछ भी कहा थे
अर्थात भगवान राम के तो इसने कहा थे, लेकिन माता सीता समझ गए कि भगवान राम आखिर मोड़ से का कहना चाहत करके। तो मानस प्रेमी श्रोता समाज, आओ ये कथा के संदेश जहाँ भगवान राम माता सीता के पास संदेश पहुँचावत थे, वह अपन दुख अपन विरह के दशा ला माता सीता के पास पहुँचावत थे। तो आओ अंतिम गीत की ओर चलबो, और अंतिम गीत में सुंदर कल्ले काबर की हमन बंजारी माता के पावन दरबार में हवन, बंजारी माता के धाम में बैठे हन। तो एक लोकगीत जस गीत आप सबके बीच में बंजारी माता के नाम से और पारंपरिक जस गीत होते। तो आप सब के सब बड़ा सुंदर अकन के आपो मन भाव के साथ मीठा मीठा ताली के साथ चढ़ थे ऐसे का ले, ठीक है तानते गा दे बोल। हाँ बोल बंजारी मैया की। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चले आहु ना हाँ चले आहु ना, चले आहु ना हाँ चले आहु ना, हाँ चले आहु ना। हरि भजन के सुनैया आराम पाके तुमन चले आहु, प्रभु भजन के सुनैया आराम पाके तुमन चले आहु ना। चले आहु ना चले आहु ना चले आहु ना चले आहु ना चले आहु ना, प्रभु भजन के हरि भजन के सुनैया आराम पाके तुमन चले आहु ना। हरि भजन के सुनैया आराम पाके तुमन चले आहु ना। निवेदन सबसे मीठा मीठा ताली के सहयोग सबसे मैया मन और भैया मन सबसे निवेदन, जय हो। सुखर मन मा जाने, भक्ति के ज्योति अपन मन मा जला के, राधे के गुण सुखर मन मा जाने, भक्ति के ज्योति अपन मन मा जला के। रत्ताल जो हथ मोरा में न पागे, रत्ताल जो हथ मोरा में न पागे, सबरी असंता हो तर जावे ना, हाँ तर जावे ना। हरि भजन के प्रभु भजन के सुनैया आराम पाके तुमन चले आहु ना, प्रभु भजन के सुनैया आराम पाके तुमन चले आहु ना। जय हो।
हरि भजन के सुनैया आरो लपक तुमन चले आहुना। हरि भजन के सुनैया आरो लपक तुमन चले आहुना। चले आहुना चले आहुना चले आहुना चले आहुना चले आहुना। हरि भजन के मीठा मीठा ताली के सहयोग निवेदन सबसे अंतिम भजन है। मैया मन से भैया मन से हाथ उठाना है, क्या बोलना है? हरि हरि भजन के सुनैया आरो लपक तुमन चले आहुना। हरि भजन के सुनैया आरो लपक तुमन चले आहुना। चले आहुना चले आहुना चले आहुना चले आहुना। हरि भजन के हरि भजन के सुनैया आरो लपक तुमन चले आहुना। हरि भजन के सुनैया आरो लपक तुमन चले आहुना। प्रभु भजन के सुनैया आरो लपक तुमन चले आहुना। हरि भजन के सुनैया आरो लपक तुमन चले आहुना। बोल राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए फनकारों की इस प्यारी सी मंडली के लिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति अभी हम लोग सुन रहे थे समर्पण मानस परिवार धर्मपुरा को, जिसमें बहुत पावन प्रसंग रहा। रघुपति कर संदेश अब सुनो जननी धरि धीर, अस कही कवि गदगद भयउ भरे विलोचन नेर। अद्भुत प्रसंग। आप सोचो, क्या सीता और राम दोनों अलग है? नहीं। गोस्वामी जी ने पहले ही भूमिका में बाल कांड में कह दिए हैं कि गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न भिन्न, बंदाओ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। गिरा अर्थात वाणी। वाणी और वाणी का अर्थ ये दोनों अलग नहीं हो सकता, मूल रूप से वही है। ठीक वैसे ही जल बीच सम, पानी और पानी का लहर दोनों अलग नहीं हो सकते। ये तो लौकिक वृत्ति है कि हम लोग देखते हैं, लेकिन भगवान राम और सीता को इसी लौकिक जीवन में एक सफल और सहृद दाम्पत्य के जीवन के निर्वाह करते हुए ये वियोग श्रृंगार का बहुत पावन प्रसंग है। जब सीता अम्मा ने पूछा था कि मुझे याद करते भी हैं कि नहीं करते हैं, पूरी बात यामिनी जी ने बताया। तब बताया कि आपसे कई गुना ज्यादा याद करते हैं माँ। और आप ये सोचो कि दो अनन्य के बीच में एक ऐसा वैराग्यवान पुरुष है जो श्रृंगार के बातों को सामने समझा रहा है। बड़ा अद्भुत प्रसंग। जिनके भीतर सहर वैराग्य है वो इन श्रृंगार की पंक्तियों को कहते कहते खुद गदगद हो रहा है। इसलिए रामचरितमानस को अलौकिक ग्रंथ कहा गया है। मेरे सम्मान्य जन याद रखिएगा, विश्व का ऐसा अद्भुत ग्रंथ है श्रीमद् रामचरितमानस, जिनके मुकाबले का अभी तक कोई धर्म साहित्य नहीं हो सका है। आपको मैं बताऊं एक जानकारी के लिए, पूरे संसार में 4 बड़े महापुरुष माने गए हैं शब्दों की दुनिया में। और 4 बड़े महापुरुष कौन है? पहला, जिनका नाम जॉन मिल्टन है, ये अंग्रेजी कवि है। इन्होंने द पैराडाइज लॉस्ट लिखा, ये महाकाव्य है। मैं जब एमए इंग्लिश किया तो उस समय उनके इस महाकाव्य को पढ़ा, द पैराडाइज लॉस्ट, स्वर्ग खो गया, ये महाकाव्य का नाम। उसमें इन्होंने 7000 नए शब्द रखे। समझिएगा जरा आंकड़े को। दूसरे बड़े महाकवि है होमर साहब। होमर जी ने इलियड नाम के महाकाव्य लिखा। इनको भी मुझे उसके कुछ अंश पढ़ने का सौभाग्य मिला एमए इंग्लिश में। इसमें उन्होंने 11000 नए शब्द लिखे, नए शब्द। तीसरे बड़े महाकवि है विलियम शेक्सपियर साहब, जिनको अंग्रेजों की दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान और साहित्यकार माना जाता है। इन्होंने 16000 नए शब्द लिखे। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुल 11 ग्रंथ लिखे। श्रीमद् रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवै रामायण, कवितावली, दोहावली, गीतावली, ऐसे 11 महाकाव्यों में इन्होंने 22000 नए शब्द पैदा किए। एक बार ताली बजा करके गोस्वामी जी का सम्मान होना चाहिए। विश्व का अनूठा ग्रंथ
इसलिए मैं कहता हूं ये तथ्य है। आप सोचो कौन सा ग्रंथ इसके मुकाबले का हो सकता है। इसलिए सार अंश सम्मत सब एक ही, सब कुछ सार है इसमें। इसकी आरती में हम लोग पढ़ते हैं। यामिनी जी ने सारी बात बहुत अच्छी बताई। मुझे आज आपको देख के सुखद आश्चर्य हो रहा है। आपको कुमारीपन में देखा था मैंने, तब शायद आप पायल के साथ थी, है ना? मुझे लगता है आपके ससुराल शायद आसपास होंगे। धर्मपुरा ही है। क्या बात है, एक बार ताली बजा के सम्मान करो भाई यामिनी जी का। बचपन से ये लड़की राम कथा गा रही है और गाते गाते प्रकांड विदुषी बन गई है, इस बात की खुशी है। दूसरा नगमा हमने यहाँ इस पे पाया, गायन को प्रस्तुत करते हुए योगेश साहू जी ने जब प्रथम वंदना की है हनुमान जी महाराज के, तो मैं पृष्ठभाग में था। मुझे लगा कि कुछ समय के लिए जैसे रिकॉर्ड चल रहे हैं, इतनी गजब की साउंड। एक बार ताली बजा करके योगेश का भी सम्मान करें। भगवान ने गजब का बेस वॉइस दिए हैं आपको। लेकिन आपके साथ पेयरिंग करते हुए कमलेश्वरी दिवांगन ने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई। साथ में रिदम पक्ष के मित्रों ने भी बेहतरीन म्यूजिक दिया है। कुल मिलाकर के एक बेहतरीन संगीत को हम सबने सुना। एक बार पुनः तालियों का अभिनंदन हो। और आइए आपकी इन्हीं तालियों के बीच इस मंच से सम्मान सहित विदा देने के लिए मैं आमंत्रण दे रहा हूँ श्रीमती पूर्णिमा साहू जी। आप प्राचार्य महोदया हैं ग्राम प्रकाश विद्या मंदिर रामा भाटा से, और वीणा नीलू साहू जी पुरानी बस्ती से। दोनों देवियां चलकर आए। श्रीमती पूर्णिमा साहू जी प्रिंसिपल ज्ञान प्रकाश विद्या मंदिर रामा भाटा, और वीणा नीलू साहू जी पुरानी बस्ती से। आइए अपने कर कमलों से मंचस्थ मानस मंडली का चंदन लगाते हुए अभिनंदन करते हुए सम्मान सहित विदाई देंगे। चलिए, और मुझे जान के बड़ी खुशी हो रही कि श्रीमती पूर्णिमा साहू जी हमारे ज्ञान प्रकाश विद्या मंदिर के डायरेक्टर आदरणीय महादेव गुरुदेव के धर्मपत्नी हैं, और उनके कर कमलों से विदाई। और साथ में वीणा नीलू साहू जी भी आ रही है। इसके बाद बिल्कुल तैयार रहिएगा, बिना कोई देरी के मैं मंच पर आमंत्रण देने जा रहा हूं नवदीप बालिका मानस परिवार अंबागढ़ चौकी को। बल्कि अगर आप प्रवेश द्वार पर आ गए हैं तो धीरे धीरे मंच की ओर आइए, भगवान के दरबार में पूजन अर्पण कीजिए, ताकि मंच में बुलाने में मुझको ज्यादा विलंब न लगे। बिल्कुल आपके पूजा अर्चना करते तक मैं सम्मान सहित विदाई भी कर लूंगा। आइएगा नवदीप बालिका मानस परिवार अंबागढ़ चौकी। चलिए भगवान के दरबार की ओर। तब तक जनता की राशियां बहुत सारे पन्नों में है। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरा आनंद भाई 80-90 की स्पीड में उन राशियों को पढ़े जनता की। गगन साहू समीर साहू जी द्वारा 20 रुपए, केवरा यादव स्कूल चौक द्वारा 10 रुपए, हिंसाराम साहू द्वारा 10 रुपए, डॉली निशा द्वारा 20 रुपए, सूर्या द्वारा 21 रुपए, लिंकन साहू द्वारा 51 रुपए, बबला धीवर ददल सिंह द्वारा 100 रुपए, संगीता वर्मा फुलवारी चौक द्वारा 10 रुपए, शशि कमल द्वारा 10 रुपए, भानुमति वर्मा द्वारा 10 रुपए, महेश्वरी मंडावी द्वारा 10 रुपए, सरिता ध्रुवे द्वारा 10 रुपए, लक्ष्मी साहू द्वारा 20 रुपए, हिमांशु द्वारा 10 रुपए, दीपांशु द्वारा 10 रुपए, रानी द्वारा 10 रुपए, तेजस साहू द्वारा 10 रुपए, गुप्ता दान 25 रुपए, विजय दुबे द्वारा 101 रुपए। लीजिए यामिनी साहू जी और उनके साथियों को बहुत सम्मान के साथ इस मंच पर आसीन कराए थे। उसी सम्मान के साथ जनता की जोरदार तालियों के बीच इस मंच से सादर विदा प्रदान करते हैं। और पुनः आमंत्रण है हमारे बीच में नवदीप बालिका मानस मंडली अंबागढ़ चौकी को। आइएगा अभिनंदन के लिए तैयार। और तब तक कुछ राशियां शेष रह गई है, लीजिए आनंद भाई आप तक पहुंचा रहे हैं। वंशिका द्वारा 10 रुपए, कृष्ण एवं दुसाल द्वारा 10 रुपए, पवन चंद्रकर द्वारा 51 रुपए, भीष्म गौरव तेजस द्वारा 20 रुपए, गुप्ता दान 10 रुपए, देविका यादव द्वारा 101 रुपए, तुषार कविता 50 रुपए, लीलबती निशा द्वारा 50 रुपए, योगिता नागेंद्र साहू द्वारा 10 रुपए, पुष्पराज सूरज द्वारा 20 रुपए, पूनम साहू द्वारा 11 रुपए, गीतांजलि 11 रुपए, वंदना लक्ष्मी 21 रुपए, प्रीति भू द्वारा 20 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, गुप्तदान 12 रुपए, पवन साहू द्वारा 10 रुपए, सुभाष देव वैष्णव वार्ड क्रमांक 15 रामभाटा द्वारा 51 रुपए, हरिओम बंजारी नगर द्वारा 10 रुपए, गुप्तदान 20 रुपए, विश्वा साहू द्वारा 10 रुपए।
आइए मैं नवदीप बालिका मानस परिवार अंबागढ़ चौकी के स्वागत सम्मान के लिए आमंत्रण दूं श्रीमती ईश्वरी साहू जी, स्कूल चौक वार्ड नंबर 14 और श्रीमती शांति साहू जी, स्कूल चौक वार्ड नंबर 14। दोनों देवियां चलकर आए, श्रीमती ईश्वरी साहू जी, श्रीमती शांति साहू जी। मुंगेसिया निषाद द्वारा 21 रुपए, मन्नू निषाद द्वारा 21 रुपए, सीनू निषाद द्वारा 21 रुपए, छन्नू साहू द्वारा 20 रुपए, खुशी निषाद द्वारा 10 रुपए, कार्तिक निषाद द्वारा 10 रुपए, हिना निषाद द्वारा 10 रुपए, दुलौरी द्वारा 10 रुपए, गुप्तदान 51 रुपए, महेश्वरी वर्मा द्वारा 21 रुपए, कौशल्या ध्रुव द्वारा 20 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, भगवती स्कूल चौक द्वारा 10 रुपए, खिलेंद्र सूर्यवंशी द्वारा 20 रुपए, सावित्री साहू द्वारा 10 रुपए, विवेक निषाद द्वारा 10 रुपए, प्रिंस निषाद द्वारा 10 रुपए, तुषार कान्हा साहू द्वारा 10 रुपए, गुप्तदान 11 रुपए, सुमित्रा चौहान द्वारा 21 रुपए, यादराम साहू द्वारा 50 रुपए। एकदम पतला हो गया एक जन परफ्यूम ले रहा। अच्छा चलिए, श्रीमती ईश्वरी साहू जी और श्रीमती शांति साहू जी दोनों देरानी जेठानी के डहार ले अभिनंदन होते, स्वागत होते। एक बार देरानी जेठानी पर घलो बढ़िया ताली बजा दो भाई। ऐसने बहिनी बरोबर सुमत रहना चाहिए परिवार में। रामायण यही चीज सिखाते। हाँ आओ, स्वागत अभिनंदन के साथ साथ जनता जनार्दन से जोड़ाऊं मंडली लाल। नवदीप बालिका मानस परिवार अंबागढ़ चौकी इस समय मंच में है। एक विदुषी व्याख्या कार्यक्रम में श्रीमती हेमलता साहू जी है, जिन गायन पक्षला भी संभाला थे और हारमोनियम वादन भी करा थे। तबला में है भाई श्री प्रकाश कुमार निषाद जी, कोरस मक्ष है मिनीलता सिन्हा जी, कुमारी प्रीति निषाद जी, घुंघरू में है कुमारी किरण निषाद, कुमारी जया यादव, कुमारी पिंकी निर्मलकर, सहयोगी बहिनी है कुमारी हसीना सेवता, कुमारी शीला कोमरे। श्री रामचरित मानस के पावन संदेशों को जन मानस तक पहुंचाने का एक विनम्र प्रयास है। इस मंडली